मैंने ये चीज़ देखी कि जब भी मैंने गुस्सा किया ना, मैंने अपना नुकसान करवाया। शेरी बहुत प्यारा लड़का है यार। खाना रिस्क जो है ना, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मेरे लिए चीज़ की कि मुझे थेरेपीज़ वहाँ पे मिलती रही। जिनको आप जानते थे, आपको लगा कि जो अंदर हैं वो वैसे ही हैं जैसे बाहर हैं, या फिर अंदर थोड़े डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं? मुझे लगा कि कुछ लोग ना बस ऐसी खाम में ना फर्स्ट वीक में रोना शुरू कर दिया उन्होंने, कोई वजह नहीं है उसकी। साइमा के साथ ये है कि उसको ना हीरो बनाने वाले ना ये लोग हैं सब, और वो ऐसी गेम खेल जाती है कि वो सिंपथीज ले रही है अभी। ब्रो, आई एम डन विद इट। और मैंने पूरी पैकिंग तरीके से सारी चीज़ें कर ली हुई थी पहले। यार मानी भाई जो है ना, मैंने उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनकी कंपनी बड़ा इंजॉय की। इनका ह्यूमर बहुत मज़े का है, खाने बहुत मज़े के हैं। अभी 2-3 एपिसोड पहले उनकी हेयर का राज भी पता चला। तो ख्वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप देख रहे हैं कि सेटिंग चेंज हो चुकी है। ये मेरा रोज का अब बन तो- चुका है। अब मैं तो कह रहा होती हूँ जा कि रही है। हाँ, सेटिंग चेंज होती रहती है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए एक्साइटमेंट और बढ़ती है, क्योंकि इनको पता है कि जब ही सेटिंग से चेंज होती है तो यानी कोई आया है। कौन आया? ये तो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले कंटेस्टेंट तमाशा के, जो कि बाहर आए, अब्दुल्ला एजाज। और हम तब से एक कोशिश कर रहे थे मेरे ख्याल से कश्मकश पहले में थे हम। कि हाँ अब्दुल्ला भाई आपसे कांटेक्ट करने से पहले अस्सलाम, आप आए, बहुत शुक्रिया। हम तब से कांटेक्ट कर रहे थे कि यार है, लेकिन पहले आप लाहौर चले गए थे, फिर भी शूटिंग वगैरह, वापसी है कराची आए, फिर शूटिंग चल रही थी, तो फाइनली आज हम बैठे हैं, मुलाकात होगी। आपका बहुत मुलाकात बहुत हो गई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो अब्दुल्ला भाई, पहले तो सवाल ये कि कैसा फील कर रहे हैं? यार मैं जब उस टाइम पे जो था, जो मेरी हाँ। थी कंडीशन थी, उससे अब काफ़ी बेहतर बिकॉज ऑब्वियस मैं- सबको ही कंसर्न था कि एक मेजर इशू था जो कि बैक आपका हुआ था, जो कि आपने पहले मेरे ख्याल से बताया भी है कि किस तरीके से वो हुआ था। तमाशा से बिल्कुल एक उसी दिन स्टार्ट हुआ शहरी था। भाई को नहीं। क्रेडिट जाता है। शेरी भाई को क्रेडिट जाता है, लेकिन हम वो तमाशा से एक दिन पहले नहीं, तमाशा तमाशा से से एक दिन हो चुका हुआ था, सेकंड डे। हाँ। ओके तो मैं ना बड़ा बैठा हुआ हूँ इसी तरह से, तो ना बादशाह सलामत आया और मैं ना अपने पूरे एलिमेंट में अपने आप को फील कर रहा हूँ, और मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने अरसे से अपने आप को ना, मैं मेहनत कर रहा था रिहैब की कि मैं बेहतर हो जाऊँ, एक्सरसाइजेस कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ना, तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। वो बादशाह सलामत गए हैं, उसके बाद शहरी वो कभी जंपे लगा रहा है उधर, कभी इधर। तो इसको कौन लगाएगा, हाथ कौन लगाएगा लाइट को, वो जैसे बोलता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आगे गेम्स तो खेलनी है। मैंने कहा ये मैं अपने आप को ना वार्म अप हो जाते जरा हैं। वार्म अप कर लेता हूँ, अपने आप को चेक कर लेता हूँ मैं भी एथलीट, हाँ। शौक है मुझे भी इस तरह की चीज़ें करने का। मैंने कहा मैं चेक कर लेता हूँ अपने आप को। सर वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मैं रिवर्स हुआ हूँ, वो सारी चीज़ें रिवर्स हुई, और फिर अब दोबारा ज़ीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ा है, और वो सारी तो अभी जब मेहनत कर रहा हूँ। तमाशा में जब थे और अभी जब थोड़ी बेहतरी आई है, थोड़ी थोड़ा सी है। बेहतरी आई है, थोड़ी सी बेहतरी आई है, क्योंकि मुझे लगा कि ना सबसे पहले क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, जो मेरी जब इस तरह की कंडीशन थी, तो उसमें वेट गेन काफ़ी हो गया था, और पेट बढ़ने ज़्यादा अगर है तो वो और टिल्ट हो रहा हूँ मैं, मेरी बैक ऑलरेडी वीक है, तो मैं आगे की तरफ टिल्ट हो रहा हूँ। फिर मैंने कोशिश की कि अपने वेट को ज़रा कंट्रोल करूँ, सबसे पहले तो वो करना शुरू किया है, और थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइजेस, उससे बेहतर फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपकी एंट्री किस तरह से हुई, किस तरह से सिलेक्शन किस तरह से हुई, क्या कॉल आई थी, क्या पूरा प्रोसीजर था, हुआ क्या था वो? मुझे राना आसिफ की कॉल आई थी, अच्छा। और अब्दुल्ला भाई आप इधर हैं, कराची में हैं? मैंने कहा जी मैं यहाँ पे हूँ, कर रहा हूँ। उनको आइडिया था कि मैं कर रहा हूँ, ड्रामे की रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है। अब्दुल्ला भाई ऐसा है कि ये एक आपने तमाशा देखे है प्रोग्राम? मैंने कहा जी मैं देख रहा हूँ, कभी देखा है, मुझे पता है इसका आइडिया है, तो उसके लिए ना आपसे एक मुलाकात है। तो तब फिर हुआ ये कि मैं ऑफिस गया हूँ ARY के, और फिर JJ भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने ऑडिशन वगैरह तो कुछ भी नहीं था, जस्ट एक ऐसे ही ना चिट चैट हुई, बातचीत हुई, उनको बताया अपना, उनको आइडिया भी है, कुछ फैशन से मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, और कुछ नई चीज़ें उनको नहीं पता थी, जैसे मेरी मेरी बैकग्राउंड फ़िल्म की बैकग्राउंड है, मेरे नाना फ़िल्म डायरेक्टर थे, शेख रियाज़ अहमद, फ़िल्मी बैकग्राउंड है, और 1955 से 1975 के एरा में उन्होंने कुछ फ़िल्म्स बनाई थी, काफ़ी फ़ेमस फ़िल्म्स थी वो। और कुछ इस तरह की बातें हुई, फिर अपना बताया कि मुझे मैं क्या, अच्छा मुझे बताते पूछ रहे थे कि आपकी क्या ट्रेड्स क्या हैं आपको? मैंने कहा मैं बहुत है ये इस तरह का, मुझे गुस्सा बहुत आता है।
तो मैंने कहा मुझे मैंने कहा फिर तो बेस्ट मैंने है। अच्छा यही ये तो चाहिए हमें। मुझे ये लगा कि ना ये चीज़ शायद क्लिक हुई। मैंने कहा मैं बहुत मुझे गुस्सा आता है और मैं खैर अब तो काफ़ी चेंज हो चुका हुआ हूँ और एक वक़्त था कि मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था और मैं देखता नहीं होता था, हुआ तो गाड़ी भी मार दी है, ये मतलब ये ऐसा था। लेकिन ज़िंदगी के साथ-साथ, वक़्त के ऑब्वियसली साथ-साथ इंसान चेंज सीखता है होता है। और जब आप ये देखते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी कि जब भी मैंने गुस्सा किया ना, मैंने अपना नुकसान करवाया है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को फिर समझ आती है चीज़ों की, कि यार क्या ज़रूरत है किसी को। लेकिन वो अक्सर बातें इसी तरह की थी कि होती है ना कि इल्लॉजिक बात हो हाँ, रही है जिसमें आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए जो चीज़ें। मैं बस उसमें ना इन्वॉल्व हो जाता था। तो अब बड़े अरसे बाद जाके भी ये चीज़ें सीखी हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर भी करना होता है। हाँ, वो तो ख़ैर मेरी तब मुलाकात हुई इसी बात के ऊपर और फिर उन्होंने मुझे कहा चलें हम आपको ना बताते हैं। ये तमाशा से कितने टाइम पहले की बात है ये सर? तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीना 1 डेढ़ पहले, महीने पहले डेढ़ फिर सही। डेढ़ 2 महीना पहले ऐसे बात ठीक हुई है। थी। तो आपको जब अप्रोच किया तो यू वर रेडी कि हाँ, मैंने जाना है इधर? मैंने फिर उसके बाद मैंने फिर ज़रा इन्फॉर्मेशन गैदर हुँ, करना शुरू की। मैंने कुछ फ्रेंड से पूछा, कुछ फैमिली जो लोग फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड गो और ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुँ, शो है, इसकी बड़ी ट्रेंडिंग है, इसको लोग बड़ा फॉलो करते हैं। लेकिन इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं जो इस बात तरह है। के कि मतलब ये है कि आप ओवर एक्सपोज़ भी हो सकते हैं और इसमें ये है कि बाकी जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी एडिट-शेडिट हो जाती हैं इसमें। हुँ, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको जाना चाहिए, ओके। करना चाहिए ये वाला ये चीज़ क्योंकि ये देखी जाती है। फिर बाद में जब मैं गया तो वो मैंने एक्सपीरियंस की वो चीज़ कि वाक़ई यार 160 कंट्रीज़ में ये देखा जा रहा है और इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी बिल्कुल। है और उसके बाद मैंने 1 हफ़्ता उसमें टाइम गुज़ारा है और उसके हाँ, बाद मैं देख रहा था कि लोगों का बड़ा अच्छा फ़ीडबैक था। मुझे फ़ॉलोअर्स मैं देख रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। और बड़ी चीज़ें मतलब ये है कि जिस तरह से मैं गया भी एलिमिनेट भी हुआ, तो वो भी मुझे ना मेरे लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हाँ। वो ना उनकी क्यूट सी एक वो हाँ, चीज़ लग रही अच्छा, थी कि फैन्स जब बनते हैं तो बहुत ही आपको सपोर्ट करते बड़े होंगे। सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ मुझे बड़ी हुँ, उनकी अच्छी लगी। तो वैसे तो 1 हफ्ता आप रहे, लेकिन जो टाइम भी आपने वहाँ गुज़ारा तो कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल अंदर का कैसा था? क्या आपने चीज़ें देखी जो कि आपको लगा कि यार ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है? मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने हॉस्टल की लाइफ़ नहीं एक्सपीरियंस की हुई। जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ लोगों से कि जी बड़ी मज़े की लाइफ़ होती है, ये होता है, वो होता है। तो सबसे बड़ा मेरे लिए जो चैलेंज था ना कि एक कमरे में 9 लोगों के साथ रहना, ठीक है? सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। किसी की कोई सोते वक़्त खर्राटे मार रहा होता है अच्छा, और जो मेरे साथ था तो वो तो कौन था वो? वो था नुमान। और ना उसकी बड़ी मज़े की थी कि मुझे ना पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और हुँ, मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट। हुँ, तो मैं फिर ना मुझे नींद आती है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अच्छा अब ये भाईजान रात के किसी वक़्त ना बीच में इनके खर्राटे स्टार्ट होते थे। वो बढ़ते जाते थे। उसके बाद अच्छा एक्सट्रीम भी है। अच्छा जब इस लेवल पे जाते थे ना तो मज़े की बात है कि वो खुद ही अपने उठ खर्राटों जाते से ना थे। उठ के ना ज़रा खामोश हो हाँ। जाते थे। तो मैं ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो वो मेरे लिए ना ओवरऑल सबके हुँ, साथ रहना लेकिन अच्छी बात ये थी कि जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ये सारे हुँ, बड़े हाइजीनिकली अपने आप को ना बड़े साफ-सुथरे, साफ लड़के थे या बॉयज़ की और बात कर रहे हैं? बॉयज़ की मैं हाँ, बात कर रहा हूँ, मैं हाँ। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, लड़कियों वाला तो अलहदा अभी तो हाँ, कमरा मसले था चल अलग रहे वही हैं है। उनके हाँ, क्योंकि तो ये मैंने देखा कि इस मामले में सारे अच्छे साफ-सुथरे और शहरी जो था वो तो बाकायदा ना अपने बेड को ना यूँ करके ना स्प्रे करता था ऐसे-ऐसे सैनिटाइज़र से या पता नहीं कौन से परफ्यूम लेके आके ना यूँ करके ना ऐसे-ऐसे करके करके साफ-सुथरा तो हमारा बड़ा रूम में बड़ी अच्छी एक फ्रेगनेंस जैसे भी आपके मैं इधर हाँ। एंटर हुआ तो बड़ी अच्छी हुँ, हुँ। फ्रेगनेंस थी। उसी तरह से हमारा बड़ा एक ना अच्छा हाँ, बॉयज़ वाला जो कि बहुत रेयर होता है वैसे रेयर एक्सपीरियंस होता है देखना। ये वाली हाँ। चीज़। तो मे बी प्रिटेंड कर रहे हो या हुँ, सारी चीज़ें लेके आए हों और तो तब हुँ। साफ-सुथरी चीज़ें मतलब ये मेरा उसके उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस मामले में। सुबह उठना, सुबह उठ के जब वो एक होता है ना कि गाना लगा है और हुँ। आपने सुबह 8 उठ के बजे बैठ उठ जाना जाना है, है, हाँ। हाँ, ऐसे बैठ जाना है डॉट 8 बजे। और आपने मतलब ये कि
घर में होते हैं ना, आप स्नूज़ लगा लेते हैं 5 मिनट के हाँ। लिए स्नूज़, अच्छा यार सो अभी उठता हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट हाँ किया। जी। अच्छा हाँ, यार अभी दिल नहीं कर रहा, अच्छा अभी टाइम है, अच्छा चलो फिर आप सो गए। आप स्नूज़ में चले जाते हैं। हुँ। उसमें ये था उठ गए, आप उठ गए। अब आप सबकी शक्लें देखें ना, वो यूँ शक्लें देखो होती या हैं नाचो। और वो ना ऐसे होते हैं सारे, वो ज़ॉम्बी मोड में ना, हाँ। तो ये नाचना ये मैंडेटरी होता है डांस करना कि खुद नहीं से। मैंडेटरी हाँ, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ आप अच्छा हाँ। मैंने ये देखा कि आप जब सुबह ही इसी तरह से ना तो आप बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। आपकी हुँ, एनर्जी मतलब ये है कि हुँ। उसी टाइम पे ज़रा वो जो ओवर द आपको टॉप एक होती है, हाँ। थोड़ी-सी हाँ, लेज़ीनेस है वो ख़त्म हो हाँ, जाती है, हाँ। आप अच्छे उसमें चले जाते हैं, मूड आपका अच्छा हो जाता हुँ, है। तो ये मैंडेटरी नहीं था। हुँ। तो मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भंगड़े डालूँ, मैं एन्जॉय करूँ, मैं तो टिक के बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन जो मेरी कंडीशन थी ना, वो मुझे था कि यार ये और ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाए, और ज़्यादा हुँ। वर्स्ट ना हो जाए। तो मैं फिर ज़्यादा इसलिए मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था उन चीज़ों में, सच तो मानूँ। शहरियार पे गुस्सा आता था आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शेरी बहुत प्यारा लड़का है यार, बहुत अच्छा बच्चा है यार वो, और मैं इसको किसी और मॉडलिंग जिसने की है, मैं इसको किसी और तरीके से जानता था कि ये कोई तब मेरी काफ़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगा कि बड़ा बदतमीज़ सा लड़का है और हुँ। बड़ा ना आउटस्पोकन सा, और कुछ क्योंकि उसकी आउटलुक ऐसा है ना थोड़ा-सा अपीयरेंस इस तरह से लगती है अपीयरेंस उसकी ऐसी है, और हाँ। उस टाइम भी ना कुछ इसकी थी एक ना बदतमीज़ सा ना एक हुँ। था उसका स्टाइल बहुत। हाँ। और कुछ मुझे फिर उसने अपनी जब मेरे साथ बैठा उस टाइम पे 4 साल पहले, 4-5 साल हाँ, 4 साल हुँ। पहले, तो उसमें ये उसने मुझे अपनी बताई कि उस बड़ा वो एक टफ़ हुँ। टाइम से गुज़रा हुआ है, उसकी अपनी एक बड़ी थी उसकी प्रॉब्लम्स थी हुँ। कुछ। अ, तो उसमें अब मैं देखता हूँ बहुत, बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत हुँ। ज़्यादा, और वो बड़ा सबके लिए कंसर्न्ड है, और वो सबके लड़कियाँ बड़ा सेफ, सिक्योर फ़ील हुँ। करती हैं उसके पास। मुझे उस पे कोई गुस्सा नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। दो वो एंड में जाते हुए वो मुझसे अपोलोजाइज़ कर रहा था कि अच्छा। अब्दुल्ला भाई हाँ, सॉरी, हाँ। मुझे नहीं वो करना चाह रहा था, हुँ। मैं बहुत गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ हाँ, इसको। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, होना ये था तो हो गया। होना था हो गया हाँ। यार, इसमें क्या है? इसमें तो मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, हुँ, ये तो किस्मत में लिखा हुआ था ये बिल्कुल। चीज़। तो हाँ। ये अच्छा घर में क्या-क्या आपने वैसे इस सिचुएशन में रहते हुए कौन-कौन से काम सर अंजाम दिए? घर में बर्तन धोते हुए तुमने देखा? यार बर्तन धोते हुए ना जो इन्होंने मेरे साथ की ना यार, वही ना शुरू-शुरू में थी वज़ारत। अब क्या हुआ जी कि मैंने सोचा कि ना बर्तन धो लेता हूँ, क्योंकि वो एक आपका ना कोई आप चीज़ कर लें ना, हाँ। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ना बड़ा मुश्किल है टाइम गुज़ारना सारा ना सबके लिए। तो अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या आप जो है ना वॉश बेसिन के वॉश पास हाँ। हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि ना आप ज़रा आपका टाइम गुज़र जाता है। हुँ, तो उस टाइम पे ये था कि ये टास्क मुझे मिल गया, लेकिन वो अब 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है? रात 3 टाइम के बर्तन, और वो अगर 18 लोग हैं, 18 लोगों हुँ, की अगर 2-2 भी हैं, मतलब ये एक प्लेट और प्याली है, मिनिमम। तो मिनिमम अगर है, तो वो 36 हो गए, हुँ। ठीक है? फिर उनके चम्मच भी हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, फिर हुँ, वो कहाँ पे जाते हैं, फिर डिवाइड। तो वो मेरी एक तो वो कंडीशन इस तरह की हुँ, थी, वो जो मुझे एक हुँ, कंप्रेशन आया, हाँ, उसके बाद डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं कि आपने बिल्कुल झुक के नहीं आगे की करना। तरफ हाँ, आपने हुँ, मूव नहीं करना, हुँ। आपने टिल्ट नहीं करना अपनी बॉडी को। तो मैं वो काफ़ी देर वो भी करता रहा, उसको भी इग्नोर करता रहा, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो मुझे एक ये टास्क मिला था हुँ, बर्तन धोने का, जिसमें मेरी एक नुमान के साथ नुमान थोड़ी-सी साहब हाँ, नोक-झोंक भी हो गई थी ये बात कि भाई तुम अगर बुला दो उसको शहरी को, मैं हेल्प अकेले कर हेल्प रहा के हूँ। लिए हाँ, हाँ। और दूसरी बात ये थी, मेरा जो उस टाइम पे वो पॉइंट था, वो शायद पता नहीं रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुँ, हुआ, वो था कि यार हमें ना राशन हमारा बड़ा लिमिटेड था। हुँ, हुँ, मुझे ना एक चीज़ का मेरा इश्यू है, मुझे प्रॉब्लम है, खाना रिस्क जो है ना वो ज़ाया नहीं होना हुँ, चाहिए। किसी के मुँह में चला जाए, किसी को खिला दें, किसी के गरीब को खिला दें यार। हुँ, हम होता है फ्रिज में रख देते हैं, वो ज़ाया जा होता है डस्टबिन में चला जाता है। मुझे बड़ा ना इस चीज़ का मुझे एक हुँ, है प्रॉब्लम। हुँ, हुँ, तो घर में भी मेरा ये है रहता है प्रॉब्लम। अब क्या हुआ जी कि जब मैं देख रहा हूँ कि प्लेटें आ रही हैं, तो कुछ खाना लोगों ने खाया नहीं हुआ, तो मैंने कहा आपने ज़ाया क्यों किया हुआ है ना? हुँ, हुँ, देखो इतना हुँ, मुश्किल से हमारे पास लिमिटेड राशन है कि आप लोग क्यों ज़ाया कर रहे हैं? और उसके बाद अगर आप लेके आ रहे हैं, तो मेरे पास डायरेक्ट क्यों लेके आ रहे हैं? हुँ, इसको डिस्कार्ड करें आप हुँ, लोग, मुझे खाली प्लेट्स दें। हाँ, डिस्कार्ड तो नहीं मैं कर सकता ना। तो वहाँ पे नुमान से बात हुई, नहीं आपको करना पड़ेगा। मैं फिर वो वाले फिर वो ज़ोन हाँ। आपको ज़ोन में अपने पे चला वैसे गया। तो टास्क के देगा। बाद था तो और ज़्यादा वो आपके बैक पे ज़्यादा पेन हो रहा था। टास्क के बाद की बात है वो। हुँ, बिल्कुल। तो अच्छा ड्यूरिंग टास्क नहीं ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी। हुँ,
टास्क के वो तो वैसे ही हम लोग मस्तियाँ नहीं जैसे कर हाँ रहे हाँ होते, हाँ जैसे हाँ वो हाँ खेल रहे होते हैं उस तरह की चीज़ें, तब नहीं, वो मुझे जो ट्रिगर मेरे हुई ख्याल से थी। वॉच जो करते हुए नुमान से हुई थी, वो एक टास्क के बाद आप फिर रात के बर्तन धो रहे थे, तो हाँ, और ज़्यादा ऑलरेडी आपके पेन था। पेन हाँ थी, हाँ ऑलरेडी पेन थी, लेकिन वो ये बात कर रहा था कि ना वो उसने वो गेम खेली है ना, तो उसकी वजह हाँ से, गेम की वजह से बिल्कुल भी नहीं हाँ था वो मेरी पहले से ही वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी और वो हम्म, बिल्डअप होते 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 मैं उस पॉइंट में आ गया हुआ था। हम्म। तो ये तो जो डिफरेंट वैसे टास्क डेली के हो रहे थे, उनमें भी प्रॉब्लम होती थी करने में, कोई ऐसी मुझे चीज़? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सुबह जब मैंने जाके सारे अपने लगेज वगैरह में से चीज़ें हुँ, निकालनी होती थी ना, हुँ, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। बैग निकालना, खोलना, उसको देखना क्या चीज़ें अच्छा निकालनी, उसके बाद ऑब्वियसली आपने सफाई-सुथराई भी करनी है, नहाना भी है। हम्म, आपने फिर उसके बाद सारे खुद प्रेस करने पड़ते थे अपने कपड़े, ठीक है, वो किए। उसके बाद ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सी रिटचिंग वगैरह भी करनी हम्म, होती है, मेकअप हुँ, शेकअप, तो वो सारी चीज़ें करनी होती थी। आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आपका दिन गुज़र रहा है। हुँ, हाँ आप बिज़ी हैं, आप लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, और मज़े की बात ये है कि आपका ख़्याल जाता ही नहीं है बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ। मतलब ये है कि हमें सेल फ़ोन का नहीं हुआ हम्म, कि यार सेल फ़ोन, कभी कहीं रिंगटोन ऐसी कोई ना ट्यून सी बजती थी, तब एहसास होता था हम्म, अच्छा कहीं मैं मोबाइल तो नहीं बज हाँ रहा, वरना तो हाथ जाता है आपका वरना हाँ जाता है इसी तरह हाँ से। मुझे ये काम जो है ना, जो डेली की सुबह उठते हुए जाना, क्योंकि टेम्परेचर उधर इतना लो हुँ, था कि जब सुबह उठते थे ना, तो आपकी बॉडी जो है ना वो ऐसे स्टिफ हो थी, गई कपड़े की होती पूरी, स्टिफ होती थी। और इसमें ज़्यादा जो मेरी प्रॉब्लम थी, उसमें ज़्यादा अगर इस ऑब्वियसली, टेम्परेचर में हैं हम्म, आप, तो आपको ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल। तो मुझे फिर वहाँ से सबसे पहले एक्सरसाइज़ अपनी करनी पड़ती थी। मैं सीधा जाके पहले अपने आप को नॉर्मल करता था, एक्सरसाइज़ेज़ करता था। उसके बाद फिर जाके तो ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी चीज़ें। तो मैनेजमेंट कोई थेरेपी वगैरह कुछ प्रोवाइड करती थी यार ये मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ, अच्छा मैनेजमेंट का, हम्म टीम का, एआरवाई का, कि वो 24/7 डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके और उनके लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी मेरे लिए चीज़ की कि मुझे थेरेपीज़ वहाँ पे मिलती रहीं। नाइस जब मेरी थी इस तरह की कंडीशन, तो मुझे डॉक्टर आते थे, वो मुझे बाकायदा जो है ना, सारे वो जो कायरोप्रैक्टर थे वो आके मुझे कर रहे होते थे, सारे ट्रीटमेंट दे रहे होते थे। तो मेडिसिन्स भी, बल्कि कुछ इंजेक्शन भी लगाए, तो बड़े वो हाई पोटेंसी के थे। लेकिन मुझे पता था कि ये अब ट्रिगर हो गई है, तो इसको ये अब आराम से नहीं जाएगी, इसको टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो ये था उनका कि वो प्रोवाइड कर रहे थे आपको। अच्छा एक कॉन्स्पायरेसी है या कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि आपकी एक कंडीशन थी तो आप वोट से बाहर नहीं गए हो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके ये बाहर गए हो ऐसा कुछ है अच्छा, मुझे इस चीज़ पे कन्फ्यूज़न है मेरी भी। हम्म मुझे नहीं लगता कि वोटिंग की वजह से होगा कोई चीज़, हम्म क्योंकि मैं एक अगर प्रोड्यूसर हूँ और मैं अगर देख रहा हूँ ये चीज़ें, और मुझे लग रहा है कि एक चीज़ ऑफ है। हम्म मेरी मैंने बड़े डिग्निटी के साथ वॉक की है, कैट वॉक की है, फैशन शोज़ किए हैं, इंटरनेशनली किए हम्म हैं, और बड़े ही जो है ना, जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो फ़ील ज लाइक अ किंग, कि मैं जैसे, हुँ, मतलब वो वाले उस एटीट्यूड के साथ मैंने वॉक की हुई है। तो उनको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा कि हम्म जो मेरी अभी कंडीशन है, कि इतना डिग्निफाइड मॉडल, इतना सीनियर फैशन मॉडल, और उनको खुद नहीं अच्छा लग रहा होगा कि यार ये किस तरह से वॉक करते हुए जा रहा है, ये कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि, आई एम नॉट श्योर, हम्म लेकिन मे भी हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से ये डिसीजन हो। आप जब वहाँ थे तो आपको था कि यार जो कंडीशन है कि मैं चला जाऊँ तो बेहतर है या आपको रुकना था? यार मैं उस पॉइंट में था कि जब एलिमिनेशन जब होनी थी जिस हुँ, दिन, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर एलिमिनेट हो गया तो क्या मुझे अफ़सोस होगा? तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होगा, और मैं अगर 1 हफ़्ता मुझे रहना पड़ता है तो फिर मेरी क्या कंडीशन है? हम्म नहीं यार, मुश्किल हो जाएगा यार, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने 1 दिन पहले जुनैद को ये मैंने बात की कि ब्रो आई एम डन विद इट, और मैंने पूरी पैकिंग तरीके से सारी चीज़ें कर अच्छा ली हुई थी पहले ही। मैं तैयार था इस चीज़ के लिए। मैंने अपनी सारी चीज़ें, सब कुछ तरीके से पूरा बैग सेट कर लिया हुआ था, और हम्म उसको मैंने कह दिया था जुनैद को कि यार आई एम डन विद इट, और मुझे पता है कि एलिमिनेट मैं हो रहा हूँ। अच्छा तो तूने अच्छा खेलना है यार, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, नहीं अब्दुल्ला भाई, नहीं, नहीं, हुँ, आप नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, हाँ नहीं, आप रहेंगे यार। वो उसकी आँखों में हाँ आँसू आ हाँ गए। तो एक्चुअली उसकी भी और मेरी ना, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम थी। हाँ वो भी बिल्कुल उसकी भी sciatica की है।
उसकी भी sciatica का इशू है और बड़ा जेन्युइन है, वो मजाक नहीं कर रहा, अच्छा अच्छा उसका जेन्युइन है और उसको भी हुई प्रॉब्लम। और मेरी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा थी, उसकी कम थी। मतलब ये कि वो नॉर्मली वो कर हाँ सकता है, मूव कर सकता है, मेरी नर्व जो है ज़रा ज़्यादा ज़्यादा है प्रेस्ड है। तो हम दोनों की सेम थी, बल्कि वो मेडिसिन हम कुछ ले रहे थे, तो वो बड़ा ख्याल रख रहा था मेरा, जुनैद। और अब्दुल्ला भाई ये यार ये ले लें, पानी ले लें, और वो साथ मेडिसिन वगैरह भी ना मुझे ला के दे देता था। तो शुरू में मेरी उसके साथ हुई थी, लेकिन मैंने फिर उसके साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई, दोनों की प्रॉब्लम सेम थी। तो हम लोग इस पॉइंट में इकट्ठे थे, तो मैंने उसको कह दिया था कि यार बस मुझे ना, बस हो गई मैं डेड श्योर था कि हम्म। मैं आज, क्योंकि जब बादशाह सलामत ने पूछा हाँ तो मैंने उनको आपने बता दिया डायरेक्ट था, बोला था मैंने डायरेक्ट बोल मैं दिया जा था रहा कि मैंने हूँ कहा मैं, मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ। उस पे भी एक सीन हुआ है हाँ आपकी हालत देख के बादशाह सलाम ने कहा आप बैठ जाइए आप बैठ अब वो जाइए सब समझ रहे अरे बच क्लिप गया करना शुरू हो आपको भी गए। लग रहा था कि सेव हो गया हूँ, या फिर आपको नहीं होता नहीं था कि नहीं बैठा ही नहीं, रहे? मुझे मैं पेन में था उस टाइम पे। नहीं, उन्होंने जैसे बोला बैठ जाए अभी, तो फिर उनके सब ताली बजाने से सबको लगा कि शायद उनको सेफ हो लगा, गया। हाँ उनको लगा, कंटेस्टेंट्स को ये लगा लेकिन हाँ मुझे तो पता था, मैं उस टाइम पे मेरी ये कंडीशन थी, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ना। हाँ मेरी ये जो नर्व है शिन के पास, ये वाली जो ये पॉइंट है, इसमें इतनी शदीद दर्द थी कि मैं बार बार यूं हो रहा था, नीचे नीचे की तरफ जा रहा था। तो मैंने फिर ना, ऐसे था तो मुझे बादशाह सलामत ने कहा हाँ कि आप बैठ बैठ जाएं, जाओ आप बैठ जाएं। तो वापस वो हो उस टाइम वो सारे समझे कि अच्छा तालियां चलो बजा रहे थे सेफ बच गया हो बच गए। गया तो ये चीज़, ये था। लेकिन पता है क्या है, मैं उस टाइम मेरा था कि जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे लिए ना मुश्किल था यार सारी चीज़ों को करना, रहना वहाँ पे। मेरी जैसी कंडीशन ऑब्वियसली थी, मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का, हम्म, अफसोस है, क्योंकि सबसे पहले तो यार जो गेम्स है ना यार, वो इतनी मज़े की मजे की गेम्स होती हैं। तो मुझे तो पसंद है यार ये वाली जो है ना, इसमें बड़ी टेक्निक्स हैं, हाँ इसके अंदर हाँ बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें ना अगर आप शुरू में जाते हैं आपको नहीं समझ आ रही होती, हाँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी बॉडी उस चीज़ को, अडेप्ट आपका कर लेती माइंड है और हाँ बॉडी ना हाँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बड़ी मज़े की गेम्स लग रही थी, मैं एंजॉय कर रहा था, बल्कि बिल्कुल। मुझे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का कि यार वो मैं गेम्स नहीं खेल पाया। ये तो है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये अभी एक लास्ट एक वो देखा, अली ज़िशान का शो, हाँ फैशन शो कल देखा, ही हुआ हमने वो दीदी कल ही देखा। हुआ। तो मुझे बड़ा रिग्रेट हम भी हुआ यही यार इस चीज़ डिस्कशन का। कर रहे थे कि हाँ यार अभी तो अब्दुल्ला का होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब काफी टाइम से बहुत पुराने अब रैंप वॉक्स अपने की हुई हैं, फिर पूरे मॉडल रहे हैं। मैंने कहा अब्दुल्ला को यहाँ पे होना चाहिए था, और यही बात हुई थी। हमने कहा फिर आपकी बात हुई, हमने कहा चलो कल बल्कि डिस्कस करते हैं अली उनके साथ। ज़िशान जब एक जगह वो हनी वकार जो थी उनको असिस्ट कर रहे होते थे, और उस टाइम का मैं अली ज़िशान को जानता हूँ, नो डाउट उसने बहुत मेहनत की है। और उसके फैशन शोज़ ऐसे शोज़ होते बिल्कुल हैं कि मतलब बिल्कुल। ये है कि फिनाले, और सब लोग तैयार होते हैं उस शो को देखने के लिए, इतना कि यार कि अली ज़िशान इस टाइम कोई धमाका करेगा, बिल्कुल। उसके इस तरह की शोज़ की हाँ उसकी बात है। और वो ना वो एक लाहौर वाला जो है ना वो भी इतने एलिमेंट, वाइब्रेंट है मानी भाई के साथ जो कल जिस तरीके से उन्होंने कल पूरी उन्होंने दिख किया, रहा था उसमें यस। बहुत तो एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हाँ एनर्जी, और बड़ा क्रिएटिव है, और बड़ा अच्छा उसने जो अपने अवार्ड, तो उसकी मुझे मार्केटिंग की जो है ना, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी मुझे अच्छी लगी, कि उसने अवार्ड भी जो है ना अपनी अपनी ही ही बना। वो उसमें दिया अपनी लुक में। और जो एज ए सोवेनियर जो सबके पास, अगर काश मेरे पास भी होता तो अच्छी बात है, मैं वैसे ले लूंगा अली से। जो तो कल वैसे कौन अच्छे लग रहे थे आपको लड़कों में अलग किसने लड़कियों में सबसे अलग अच्छी हाँ रैंप वॉक की, कौन यार प्रॉपर? मुझे ना सही में बताऊं तो हम्म, लड़कों में मुझे ना अरसलान अच्छा लग रहा हम्म, था, अरसलान प्यारा लग रहा था। और उसको आई डोंट नो क्यों नहीं उन्होंने किया, हम्म, अरसलान प्यारा लग रहा था। और क्योंकि जुनैद की एक हाइट है, तो वो उसको उसको एक वो एज देती है, वो क्या कहती है उसकी, साइमा साइमा उसको क्या बोलती है, मुस्तकिल टांगों वाला सब कुछ मुस्तकिल कहते हैं बेतहाशा बेतहाशा टांगों वाला बेतहाशा टांगों वाले। तो उसकी मुझे ना, मैंने जब उसको देखा तो वो बड़ा उसकी है, वो रैम मटेरियल है। मुझे लगता है कि ज़रूर उसको ना फैशन शोज मिलने चाहिए, इसके बिल्कुल। बाद उसको कैट वॉक मिलनी चाहिए, जुनैद को, क्योंकि उसकी हाइट और उसकी जो जिस तरह की नहीं वो अच्छे लग रहे थे। फिजिक है वो हाँ उसको बिल्कुल। करती है, उसको ना अच्छी लगती है। शहजादा जो बोला है बादशाह सलामत बादशाह ने सलामत ने हाँ शहजादा भी बोला है। और ना यार सब लड़कियां बहुत अच्छी लग रही थी, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जब फैशन आता है ना यार, तो फैशन ना ग्लैमर लेके आता है, बिल्कुल। और वो एक आम सी चीज़ को उन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया।
और मुझे तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, मैंने तो बल्कि जब मैं देख रहा था तो मैं तो बड़ी क्लैपिंग कर रहा था, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। तो क्योंकि फैशन शोज़ हमने देखे हैं और कितने फैशन शोज़ किए, और मज़े की बात तो ये है कि ना जब मैं मॉडलिंग से पहले, मैं अभी आया ही नहीं था इसमें ना मॉडलिंग में, तो मुझे ना घर में अम्मी कहती थी ना बाज़ार से जाके वो दही, अंडे, डबल रोटी ले आओ जाके, तो मैं मॉडलिंग की तरह ही जो है ना मेरी कैटवॉक होती थी, अंडे पकड़े हुए हैं, डोरे पकड़े, और मेरी ना बड़ी कोई ना कैटवॉक ही चल रही होती थी मेरी। तो मैं इसमें होता तो मैं बड़ा एंजॉय करता, मैं बड़ा कुछ करता इसमें। तो खैर जो रब को मंजूर लेकिन था। अभी भी पता है क्या है, अभी भी जैसे आगा भाई से भी बात हो रही थी, तो अभी भी कहीं ना कहीं चांस बनता है वाइल्ड कार्ड एंट्री का। अभी आप इस सिचुएशन में है कि अगर आपको कॉल आए तो आप हम्म। जाएंगे? यार मुझे लगता है कि अब मैं जा सकता जा हूँ, सकते हैं। अभी इतनी है हाँ। कंडीशन कि मैं जा सकता हूँ। और क्या लेट्स सी, डिफरेंट होगा इस बार? क्या क्या स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे? मैं स्ट्रैटेजी यही होगी कि उसमें डिवाइड कर दूं आराम से, मतलब ये टास्क डिवाइड हो जाएं, बर्डन किसी के ऊपर ना हो। और हाँ, मैं एक लिहाज से जो मेरा कहना नहीं मानेगा, मैं उसमें हाँ। बड़ा मेरा ठग करके जेल वाला मामला होगा कि मैं तो क्योंकि अभी देखे ना, वजीहा बहुत ज्यादा अभी लीनियंट है। वजीहा बहुत लीनियंट है, हाँ। और वो मतलब ये कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फिर ना आप बायस्ड हो रहे हैं ना, आप हाँ। बाकी दूसरों के साथ उस वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो ये एक चीज़ें, सबके साथ एक रूल, सबके लिए एक चीज़, ठीक है? मेरा दोस्त है, चाहे मेरा जिसके साथ मेरे कोई इश्यूज़ हैं, सबके लिए एक। और टास्क जो है ना, बर्डन मैं देखूँगा, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो मैं डिवाइड कर दूँ वो चीज़ें। सही। तो ये है, और एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जैसे आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, ये काम होना है, तो आप उसके लिए पहले उठ जाएँ, हाँ। पहले तैयार हो जाएँ, हम्म, ठीक है? नाश्ता अगर आपने बनाना ही है, ठीक है? आप 1 घंटा पहले उठ जाएँ, पहले अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दें। अगर मैं वज़ीर हूँगा तो मैं पहले उठ के चीज़ें अपनी तैयार करके और वो सारी चीज़ें मैनेज करवा लूँगा। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँगा। जो नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम है ना, सिस्टम को चलाना है, जो नहीं आएगा उसको फिर उठा के फेंकना जी। पड़ता है। तो तमाशा घर में जो अभी और कंटेस्टेंट्स हैं जो आप गए, तो कौन से ऐसे थे जिनको आप पहले से जानते थे, कौन से ऐसे थे जो कि नए जिनके साथ बॉन्ड बना? बाय फेस तो काफ़ी लोगों को मैं जानता था। अ जो है मानी भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी पहले, मानी भाई से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी। और ईमान से जो अनम है पता था उसका। हमना से ही फर्स्ट टाइम हुआ। हुमना से भी मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं, नुमान से थी। हम्म, और सम्मो से भी मेरी हमने क्रिकेट एक टाइम पे एसीएल हमने इकट्ठे खेले थी, तब मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब हुई। तो बहुत कम लोग थे। तो कोई जिनको आप जानते थे, आपको लगा कि जो अंदर हैं वो वैसे ही हैं जैसे बाहर हैं, या फिर अंदर थोड़े डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं? कोई बन रहा था इन सिंपल अच्छा, मुझे वर्ड्स? ना एक चीज़ पे हो रहा था कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रोने की, हाँ, तो क्यों रोने लगे हुए हो यार? हाँ, मतलब ये कि वो कुछ चीज़ें अभी अभी 1 हफ्ता, मतलब ये है कि हम लोग किसी जगह जाते ही हैं ना, 1 हफ्ता हम शूट करने भी तो हाँ। जाते हैं ना भाई, बिल्कुल, बाहर जाते हैं ना बिल्कुल। पहले किसी अब से ही जगह पे, रोना शुरू हो गया। तो उधर जाके रोना तो नहीं शुरू कर देते ना, आए मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, फलानी को बहुत मिस कर रहा हूँ, रोना शुरू कर देते, ऐसे तो नहीं होता ना हाँ, भाई। तो मैंने कहा यार ये ना गेम हो बस रही है। ये गेम हो रही है, ये रेटिंग हो रही है, उधर भी रेटिंग चल रही है, इधर भी रेटिंग चल रही है। हाँ। तो मुझे लगा कि कुछ लोग ना बस ऐसी खाम-खाम ही ना फर्स्ट वीक में रोना शुरू कर दिया उन्होंने, कोई वजह नहीं है उसकी, कोई रीज़न नहीं है उसकी। तो वो मुझे लग रहा था कि ना वो ज़रा नेगेटिव कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी थी ख़वातीन, नाम नहीं मैं लूँगा उसका। अच्छा, हम कुछ नाम लेते हैं, जैसे साइमा इस वक्त काफ़ी उसकी हाइप चल रही है, हुँ, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी। साइमा साइमा बहुत चल रहा है। जी। आपका क्या इसमें ओपिनियन है? आप किस तरह से पाते हैं साइमा को? साइमा के साथ ये है कि उसको ना हीरो बनाने वाले ना ये लोग हैं सब। जो बात और वो ऐसी गेम खेल जाती है कि वो सिंपैथीज़ ले रही है अभी उसको लोगों पता है की। कहाँ रुकना है और कहाँ उसको ये पता है क्या कि करना है। कहाँ रुकना है और किस टाइम पे कौन-सी जो चीज़ बात मैंने है, ऑन करनी है। बिल्कुल। जबकि बड़े फ मुझे पता है कि वो फ़िज़ूल बातें थी और कोई हुँ, उसका कोई मीनिंग नहीं थे जिसके हाँ। बारे में वो सारी चीज़ें वो इश्यूज़ बना रही थी। हुँ, वो
नहीं थी उस तरह की इश्यूज, हम्म ठीक है। वो अच्छा ब्रेड का इशू है यार, मैंने कहा यार ये लो मेरे से ले लो, नहीं लिया लंबी की जा रही है। क्योंकि वो लंबा करना है, हाँ। उसने वो एलिमेंट डालना है, और वो ना गेम का हिस्सा भी है। वो अगर वो नहीं करेगी ना तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो वो एक जो स्पाइसी जो आता है ना, एक हाँ। फ्लेवर आता हर है, सीजन में एक तो आना होता है वो वो समय। उस मामले में बहुत अच्छा खेल रही है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और उसकी एक है अच्छी, उसकी एक प्रेजेंस अच्छी है, उसका कुछ बातें हैं जो बड़ी टू द पॉइंट वो कर रही होती है। रैशनल हर चीज में होता है उसके पास। हाँ, रैशनल हर चीज का रैशनल होता है उसके पास हर चीज़ का। तो वो मुझे उसका ना एक अच्छी बात लगती है कि वो सही खेल रही है। और उसके अलावा कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसकी परफॉर्मेंस आप एंजॉय कर रहे हो कि यार ये जो ना पोटेंशियल नजर आ कर रहा रहा है है उसका आपको। परफॉर्म। यार मानी भाई जो है ना, मैंने उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनकी कंपनी बड़ा इंजॉय की यार। वो उनके अंदर ना एक वो इनका ह्यूमर बहुत मज़े का है, खाने बहुत मज़े के हैं, और इतने लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, मतलब ये है कि हमारे पास चीज़ें बहुत गिनती की हैं ना। अभी 2-3 एपिसोड पहले उनकी टेस्ट का राज भी पता चला। आए, वो राज तो हमें देख रहे थे, वो तो हम देख रहे थे। अभी ऐसे नहीं टेस्ट बनते। वो यूं करके जो करते हैं, और वो ऐसे ऐसे करके कचौरियां बनती हैं और पता नहीं क्या क्या, तो फिर एमी तो नहीं फ्लेवर आते ना असल चीज तो वही यार। वाजिद अब मैं इस्लाम क्या कह कह रहे सकता हैं हूँ अच्छा यार। यही रीजन थी उनको मना किया था कि किचन में नहीं जाना। वो ना एक ही रीज़न थी, और ना मैं अपने तौर पे भी ना, मुझे ना मैं हूँ इस मामले में। मैं अगर ना कभी जूस बनवाने के लिए भी किसी शॉप में रुका हूँ ना, मैं जाके रुकता हूँ, जाता हूँ, मैं उसे कहूँगा ये बर्तन साफ़ करो। अच्छा ये कितनी देर पहले बर्तन तुमने कितनी देर पहले ये बनाया था? अच्छा कोई चीज़ वो अंदर पड़ी तो नहीं, इसको प्रॉपर सही तरीके से साफ़ करो, बर्तन दिखाओ। साफ़ सुथरा करके ना मैं अपने सामने, मुझे ओसीडी नहीं है, लेकिन मेरी हैं कुछ बचपन की अपनी जो चीज़ें हैं कि यार सफाई सुथराई होनी बिल्कुल चाहिए खाने चीज़ों की के चीज ऊपर में ना, तो खाने की बेशक चीज़ में। होनी चाहिए। तो मैं वो जाके करवाता हूँ इसी तरह से। लेकिन जब मैं उनको देखता था ना, वो यूँ करके और यूँ करके, और वो जो यूँ जाते थे ना, यूँ करके यूँ जाते थे, तो मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा यार दोस्त हैं, मुझे मैं क्या कहूँ? चलो चलो जितनी इतनी जहाँ पे मुश्किलात चल रही हैं, चलो अब कर लो कॉम्प्रोमाइज़ यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा अच्छा लगा, बादशाह सलामत ने उस चीज़ का उनको ना दिया, उनको बताया कि यार नाक को तो हाथ लगाना बंद करें आप, मेरे ख्याल मानेंगे। से बादशाह सलमान जो टीवी पे जो आया था वो ये था कि उनको एलर्जी है इस वजह से नहीं जाने दो या कुछ, ये मेरे ख्याल से बताया टीवी पे गया। तो ये दिखाया था कि क्योंकि वो एलर्जी है, हाँ छींकें बहुत ज्यादा हाँ कर हाँ, रहे हैं। उनकी हाँ उनकी कुछ एलर्जी भी है हाँ उनको, और भी था कोई एक उन्होंने तो इशू। कवर कर लिया था बादशाह सलामत, लेकिन वजीर ने पोल खोल दी अभी। वो ये करते हैं, वो खाते हाँ वक्त हाथ लगाते हैं, तो इस वजह से हाँ वजिया ने भी वजीर ने पोल खोल कर दी। दिया। तो ये एक इशू था हाँ, उनका। ये था। लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाते थे। टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी तो उन्होंने एक जोड़ी भी बनाई है घर के अंदर, उस पे भी जरा कमेंट कर दे। जोड़ी जो बनाई है उन्होंने अनम के साथ। अनम के साथ। यार वो जो उनकी एक चीज चल रही है ना, वो शुरू से कि तुम मेरे साथ चलो, छोड़ो ये इस तरह से, तो अच्छा, मेरे साथ ही अपना चलो, तमाशा करते हैं। हम अपना करते हैं, हम ये करते हैं। तो वो एक बड़ी मजे की उनकी एक ना वो कंटिन्यूटी चल रही है। सीरियस है नहीं है? आई क्या डोंट लगता थिंक है? सो, आई डोंट नहीं? थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि वो अनम के साथ रह भी सकते हैं। अनम जो है ना बहुत अच्छी बंदी है, लेकिन वो ना उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि वो, हम जो बात कर रहे हैं ना, वो उस बात से थोड़ा सा आगे निकल जाती है। हाँ कहीं और निकल जाती वो है और निकल जाती है। वो हम कहते हैं नहीं इधर नहीं था, यहाँ पे नहीं था, वापस आ जाओ, हाँ। वापस आ जाओ। अच्छा वो वापस भी नहीं, बोलती रहेगी फिर, वो वो निकल गई तो आर्ग्यूमेंट निकल करती गई। रहेगी, वो बोलती रहेगी। अच्छा फिर मैंने अब जैसे वो 24 आवर्स वाली गेम थी, अब वो जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है ना, मुझे लगा कि यार मैंने, अब वो ना इसी तरह से बैठी हुई थी और कार्ड उसने सामने रखे हुए। अब जिस जगह में वो बैठी हुई थी ना, मैं आराम से पीछे से आके ना बड़े आराम से उसके चोरी कर सकता था कार्ड। और मैंने सोचा यार कि मैं अगर इसके मैंने चोरी कर लिया ना, तो ये बहुत डिस्टर्ब होगी बहुत यार। खाएगी भी बहुत। और नहीं, वो मैं आराम से उठा के मैं निकल जाऊंगा। फिर मेरे अंदर एक जो है ना, हमारी जो एक जिस तरह की है, वो एक तरबियत हुई हुई है कि यार अपब्रिंगिंग है, नहीं यार बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो जबकि वो गेम का हिस्सा है भाई, वो चुराने हैं भाई आपने कार्ड। छोड़ दिए तो ईमान ने उठा लिए थे। आपने वो देखा था ईमान को चोरी करते हुए? हाँ हाँ, मैंने देखा था उसको, और मुझे इस बात का 101% 200% यकीन था कि ईमान उसको ना वापस वापसी कर दे देगी। देगी। क्योंकि ईमान बहुत वो नाइस मान बंदी है, जो बात। वो बहुत इनोसेंट, और जो दिल में आता है वो बोल देती हैं।
बहुत प्यारी बंदी हैं करीब वो। इन्हें तंग करने के लिए उठाया था। हाँ, मुझे इस चीज़ का पता था कि उन्होंने उसको सिर्फ ना तंग करने के लिए, और जब ये बादशाह सलामत आएंगे ये वापस कर देंगे, मुझे इस चीज़ का पता था। लेकिन क्या हुआ कि अनम ने वो चीज़ को और बड़ा करती हम्म, गई, करती गई, करती गई, करती गई। तो अब वो ना ईमान अब उस पॉइंट में थी कि यार अब मैंने इसको बताया ना तो ये मेरे साथ ना उलझेगी और मसला होगा। हाँ वो फिर खैर उसने हम्म, ईमान जी ने जाके मानी को इन्वॉल्व किया हाँ और हाँ वो जी, फिर उन्होंने सारी बातचीत की। लेकिन वो ये है कि ना अनम बोलती जाएगी फ़ज़ूल, और वो ना कि नहीं ये क्यों है, आप हैं, आपकी तरबियत ही ऐसी है, आपके घर वालों में चले गए हैं। मुझे ना सिर्फ़ इस शो में ना मैं इस चीज़ का, मैं अगर वज़ीर बनता तो मैं एक बात सबको ये बात ज़रूर करता कि यार आप सब ये लोग चीज़ देखें कि सारों की फ़ैमिलीज़ जो है ना ये शो देख रही हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है? और इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें। किसी का तमस्खर उड़ाने से पहले, बॉडी शेमिंग करने से पहले, और बिलो द बेल्ट जाने से पहले, या किसी की ख़ानदान की तरफ जाने से पहले ना ज़रूर ये चीज़ सोचें, समझें, देखें कि सबकी फैमिलीज़ देख रही हैं। मैं किसी के साथ इतना बदतमीज़ ना हो जाऊँ कि किसी को जो है ना किसी के बच्चों को बुरी कोई चीज़ हाँ लगे। तो मैं अगर वज़ारत में होता, मैं वज़ीर होता तो मैं सबसे पहली बात हम्म, ये ज़रूर मैंने करनी थी। तो यही बात थी कि जिसमें उसको सारे बोलते हैं अनम को। 24 वाले टास्क में वो अयाज को उन्होंने बोला था कि खानदान चोरों के चौरों खानदान के से, खानदान से खानदान हाँ चोर है, कुछ इस टाइप की चीज वो जब वो उन्होंने चोरी हुई बोला थी। था उसको, ईमान ने बोला था, अनम ने अनम ने बोला था, अयाज को नहीं नहीं, ईमान जी को। नहीं, पर अयाज बैठा था सामने, उनको तो ठीक है पता नहीं था, वो हाँ इनको लगा था अयाज ने चोरी की है। हाँ अच्छा हाँ, शायद, अच्छा अच्छा तो मुझे। अयाज ऑफेंड हो गया था, उनकी बड़ी बहस हुई, हाँ लड़ाई हुई थी हमें कि क्यों भाई कह रहे हो हाँ भाई जिसको कि मुझे अच्छा हमें क्या, अयाज की भी उस टाइम पे वो 24 आवर्स वाला सबकी जो था सबकी बस हुई सबकी। हुई थी। अच्छा वो ना यूं बैठा हुआ था अयाज, यूं करके, ऐसे करके, हम्म, और उसको ना काफ़ी देर से जूरन बेचारे को आ रहा था, काफ़ी देर से रो के बैठा हुआ था, हम्म, और बुरी कंडीशन थी उस बंदे की, बुरी हालत थी। तो मैंने उसको एंड में मैं कहता अब्दुल्ला भाई मैं बस मेरा ये। अभी रिसेंटली हमने वो, आगा तलालका पे इंटरव्यू किया तो वो भी बताया था कि जो 24 आवर्स में उनकी हालत थी वो कांप रहे थे, तो कहते अब्दुल्ला भाई से पूछिएगा, और आप आ गए तो हमने कहा कि चलो कंफर्म हाँ करें उनकी क्या हालत वो थी। उसकी हालत ये थी कि वो मेरे साथ जो बैठा हुआ था ना, ऐसी कंडीशन थी उसकी। मैं उसको देखा, मैंने कहा यार क्या, मैंने कहा मैं बादशाह सलामत को मैं रोक देता हूँ अभी, ये कहना है ये इसको प्लीज कुछ दे दें खाने के लिए, ये तो यार मुझे यार पानी मैंने यार खुदा की कसम मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में ना किसी की इतनी बुरी हालत देखी, और मैं डर गया था कि इसको कुछ होना चाहिए। अजीब ऑल फॉल बोलना शुरू हो गया था, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, बस कर दें यार, क्या है आप आ जाएं यार। वो कहता है मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ऐसी कंडीशन मैं ऑब्वियसली। बिल्कुल जाके कैमरे में जाके चीकू भाई को बोलना शुरू हो गया था जाके। हम मैंने तो जाके चीकू भाई देखे भी हैं ना, अच्छा चीकू चीकू भाई बड़े क्यूट से हैं, और वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, अच्छा। इंतजामात कर रहे होते हैं, हाँ जिनको हम बुलाते हैं ना कैमरे में हाँ हाँ चीकू हाँ, भाई, वो बड़े क्यूट जो से हैं। कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ओवरऑल यार मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सबके साथ। मुझे मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी उनसे, और मैंने सबसे अच्छी बात ये सीखी कि ना कि अपने लिए आपको बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। इसमें ये बात है इस गेम में कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और आपने फिजिकल नहीं होना, आपने किसी को मारना नहीं है, ठीक है? लेकिन आपने अपना आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है? आपने अपने अपनी बात ऐसी रखनी है कि आप उससे विन करें। हम्म, तो ये एक चीज़ मेरे लिए बड़ी जो थी मुझे पसंद आई इस शो में, कि ये मुझे सीखने को मिला, और सबकी ट्रेट्स डिफरेंट हैं। अच्छा और दानिया का थोड़ा सा ये सुनने में आता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, लोग समझ नहीं पा रहे हुँ, एक्चुअल में वो या तो है रियल ऐसी या फेक बन रही है। तो शो में थोड़ा सा उसका हुँ। है ऐसा। तो आपने कैसा पाया उसे? दानिया मुझे लग रही है कि ना गेम खेल रही हैं, है ना? वो गेम खेल रही हैं, और वो उनको लगता है ना जहाँ पे वो हैं ज़रा ख़तरे के घर में, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ ना वो फिर ऐसी निकल उसको आती है। वो करती हैं, वो हम्म उसको अपनी अपनी प्रेज़ेंस शो हम्म करवाती हम्म हैं, अपनी एग्ज़िस्टेंस शो हम्म करवाती हैं वो। और वो अपनी उन्होंने वर्किंग की भी, उनको पता है सबके क्या-क्या प्लस हैं, ठीक है? और वो अपने प्लस के साथ कैसे खेल रहा है, हम्म ठीक है? तो वो
अपनी गेम को हम्म, फिर अच्छा वो अच्छी गेम्स वैसे भी जो है जो उन्होंने जो टास्क वगैरह जो हाँ खेल रहे होते हैं उसमें वो अच्छी खेल रही है, बिल्कुल 100% दे रही होती है 100% अपना वो डिलीवर करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई टास्क वाहिद ने शायद जिन्होंने कोई टास्क जीता नहीं है मेरे ख्याल से। आई कुड बी रॉन्ग बट मुझे यहाँ तक याद दोनों है में मैंने अच्छा शायद यार कोई ये गेम इन्होंने इतनी मजे की बनाई हुई है ना ओवरऑल, अगर आप देखें इसको हाँ कि पहले आपने फर्स्ट वीक खेला कलेक्टिवली हाँ एक टास्क के लिए, हम्म, ठीक है, और जब आपने एक गोल के लिए सब ने खेला तो आप सब लोग ना अब एक हैं, ठीक है हाँ ना, एक ग्रुप एज ए ग्रुप आपने एक चीज को विन किया, तो आपकी उस टाइम पे ना सबके साथ एक डिफरेंट किस्म की जो है ना हम्म एसोसिएशन होगी। उसके बाद गेम खेलेंगे, ग्रुपिंग हो जाएगी, 3 ग्रुप बन गए, हम्म 4 ग्रुप बन गए। अच्छा अब उसमें ग्रुप बन गए, अब यहाँ पे ना सबकी एक ना अब आपस में फाइट स्टार्ट होगी, उसकी उसके साथ लग रही है, उसके साथ करते 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 अच्छा फिर क्या होता है, वो गेम हो गई, उसमें लास्ट ग्रुप में जो विन किया अब इन्होंने भी डिवाइड होना है। हाँ अब वो ये देखने पहले वाला एज ए होता ग्रुप है खेल रहे थे, अब ये भी डिवाइड हो गए हैं। तो वो इन्होंने इस तरह से गेम डिजाइन की हुई है, इसमें बड़ा फन एलिमेंट है, मैं बड़ा इस चीज को भी इंजॉय कर रहा हूँ। और आपने अगर जो बुरा खेल रहा है उसको आपने एलिमिनेट भी करना है, और अपने बड़े पॉइंट से बड़े आपके होने चाहिए, रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। मेरे साथ जब आगा था और हमने वो जो एक गेम खेली थी वो बॉल्स बॉल वाली, से तो उसमें आगा से ये बात हुई थी कि उस टाइम मैं मानी माही माही और आगा थे, हाँ हम 4 लोग थे। तो हमने कहा कि पहले उसने मेरे ख्याल से उससे माही ने उसको कहा था कि तुम चले जाओ। वो कहते नहीं मैं देखता हूँ हाँ क्या आपका, देखूंगा मैं हाँ पहले मैं देखूंगा। अच्छा उसके बाद ना मानी भाई गए, मानी भाई ने खेली वो, माही ने फिर खेल ली, तीसरा फिर मैं था, तो मैंने भी हम लोगों ने खेल ली, लेकिन उसमें से भी हमने डिसाइड किया कि किसने कम, बिल्कुल क्योंकि अब हमने किसी को एलिमिनेट करना था। तो पहले मेरे तो ख्याल मानी भाई गए थे आपके हमने वो कह रहा था कि यार मानी भाई को हाँ क्यों, आप आगा मानी भाई कहते को हैं कि कह मुझे रहे चांस तो मिलना हैं, चाहिए मैंने उससे ये बात की थी कि यार देखो मानी भाई ने एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया बिल्कुल है चीज़ को, तो वो हम उनको ना चांस, मतलब ये अब आपने देख लिया तो अब आपको आइडिया हो गया इस चीज़ का, तो हाँ आप वो सही कर सकते हैं। आगा का पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, कहता है मुझे आपने खेलने चांस नहीं ही नहीं दिया, दिया तो मुझे चांस ही नहीं दिया, तो मुझे अब आप दें मौका दें, तो फिर मैं उसके बाद फिर जज करें मुझे फिर जज करें। फिर हमने मौका दिया आगा को, आगा ने जब देखा ना फिर मानी भाई उसमें एलिमिनेट हो गए थे, फिर आगा आया, आगा ने देखा हाँ बहुत मुश्किल टास्क था। अच्छा उसकी अच्छी बात ये आगा की कि वो एडमिट कर लेता है, वो फजूल बहस नहीं करेगा, उसको वो कहेगा कि हाँ यार तुम लोग दोनों अच्छा खेल रहे हो, मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ, वो खुद ही निकल गया था उस चीज़ में। फिर मेरी और माही की हुई, फिर उसमें भी माही ने कहा कि नहीं हम वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग में फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब्दुल्ला अच्छा खेल रहा है, तो फिर मैंने वो चीज़ खेली। तो हर एक इन गेम में ना इसमें कोई ना कोई एक टेक्निक है, टेक्निक अगर है आप उस चीज़ का जो समझ जाएं, उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कर लें, तो बड़ा जो है ना माइंड आपके गेम लिए बहुत है माइंड गेम बहुत है, माइंड गेम बहुत है। किसी कोई अगर शॉर्ट है उसके लिए कभी प्लस बन जाता बिल्कुल है, कभी कोई किसी की हाइट लंबी है तो वो बिल्कुल कभी उसके लिए प्लस बन जाती है बिल्कुल वो चीज़। तो हर टास्क की एक अलग ही वो इक्वली है सब लोग जो है ना उसमें लड़के लड़कियां जो है ना वो खेल जैसे सकते आपको भी टॉप पे जाता हुआ टॉप 3 पे जाता हुआ कौन नजर आ रहा है इस वक्त के हिसाब से हैं। मुझे टॉप 3 में जो जाता हुआ लग रहा है, मुझे एक तो वजीहा लग रही है, हम्म और मुझे लगता है कि जुनैद भी जा सकता है, हम्म जुनैद के भी चांसेस हैं, हम्म जुनैद के अंदर ना है काफ़ी पोटेंशियल है, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अब देख रहा हूँ वो चीज़ें हम्म कि वो कल मैंने जो एपिसोड देखा मुझे हम्म लगा यूँ कि वो बहुत ज़्यादा उसमें जुनैद की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वो थी प्रेजेंस थी, या उसको बादशाह सलामत ने भी वो बिल्कुल अप्रिशिएट जजाक किया, अल्लाह और उसने जो मिमिक्री की हाँ सबकी हाँ और वो बिल्कुल वाली, बड़ी तो अच्छी करता उसने है अपनी अपनी कल उसने अपनी एक प्रेजेंस शो की है शो बड़ी किया स्ट्रॉन्ग किस्म की। हम्म तो और मुझे लगता है अरसलान के भी, अरसलान साइमन ही ओ सॉरी साइमा यार ऑब्वियसली हाँ करते हैं हाँ साइमा, देखो चलो अब इसमें करते हैं साइमा, अरसलान, और वजीहा जुनैद में से एक क्योंकि आपने वजीहा जुनैद का नाम लिया वजीहा वजीहा हम्म, काम। लेकिन वजीहा का ये नहीं कि वो बैक ऑफ कर जाती है बहुत ज़्यादा गेम्स को लेकर और अच्छा उसकी ये है कि उसको लगता है कि कहीं जगहों में ना फजूल, अगर मुझे मतलब ये कहना जैसे मैं भी होता ना तो शायद हम्म मैं उधर हार जाता, ये वाला जो एक दूसरे को हम्म मार मार हाँ के हाँ वो चीज़ें जो है ना हमने वो गिराने हैं गिराने अगलों के, वाली वो सारी वो जो थी ना इस तरह की कोई हाँ 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 बोरी वाली, जरूरी है तो
वो उसने वहाँ पे उसने अब कर दिया कि नहीं यार इट्स ओके, मैं नेक्स्ट गेम खेल लूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, शायद मैं भी होता तो हम्म, किसी को मार के मैंने जो करना है वो चीज़, तो सही सही तो वो उस लिहाज से वो देख लेती है। अदरवाइज उसने जो वो बॉल वाली गेम खेली बॉल थी वाली वो बड़ी अच्छी इतनी खेली थी। कोई, उसके तो एक तो हाथ इतने पतले से हैं, ऊपर से इतने लंबे बाजू हैं, वो ऐसे करती थी और यूं यूं करके बहुत तेज वो वाला। जीत गई। वो कह रहे हैं हर टास्क एक अलग जो है ना वो इसमें क्या- स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो सब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई लेकिन दूसरा कल जो टास्क सबने कैटवॉक किया ना यार, सब जबरदस्त। वो बड़े बड़ा अच्छा हसीन था। लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम्म, इतनी अच्छी ग्रूमिंग हुई हुई थी सबकी, इतने अच्छा मेकअप किया हुआ था, इतने अच्छे वो ड्रेसेस थे सबके। तो वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा, एक था कि जी किसकी बुराई उसमें डालनी है और उसमें वो वाली भी एलिमेंट चीज़ें, डाला था उसके अंदर फिर भी। वो भी एक एलिमेंट डाला हुआ था। हाँ। तो और बादशाह सलामत की जो अपनी एक उसके अंदर प्रेजेंस है, हम्म, वो बड़ी स्ट्रांग है, और वो जिस तरह से आते हैं ना तो वो डराते हैं। हम्म, तो अभी तो मेरे ख्याल से 2 हैं एलिमिनेशंस हैं दो इस का टाइम, सुना है। 2 का सुना है अभी ना। हम्म, तो उसमें मुझे जब एलिमिनेट करना था, मैं समझ गया था, हम्म, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा ये भी बात कह दी थी कि क्या? हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं गया, पक्का गया। हाँ, चलो मैंने कहा यार शुक्र है। अच्छा लेकिन जब आप बाहर आते हैं ना, हम्म, उसमें बाहर आने के बाद ना आपको थोड़ी देर के लिए आपको समझ ही नहीं आ रही हाँ चीज़ों की ना। आप वो जो ट्रांज़िशन है ना, बिल्कुल। एक्चुअल वर्ल्ड में आप आ गए हैं। अच्छा, मोबाइल भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ गया, और आप बाहर निकल रहे हैं, शोर-शराबा, इतना धुआँ, रोशनी। हम्म, मैं 2-3 दिन तक ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है अभी, क्या हम्म, मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ इधर हूँ या मैं उधर हूँ, मैं हूँ किधर? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आहिस्ता होके मुझे फिर चीज़ें ज़रा नॉर्मल हुई। मैंने कहा हाँ, मैं तो जो चीज़ चाहूँ मैं खा सकता हूँ। मैं ये भी खाऊँगा, मैं ये भी, मेरा वहाँ अंदर था तो ये भी दिल कर रहा था, मैं ये भी चीज़ें खाऊँगा, ये भी चीज़ें खाऊँगा। ख़ैर लेकिन मुझे आप ये देखें, आप सबकी शक्लें देखें, आपको लगता है कि काफ़ी वीक लग रहे हैं, लेकिन मैं उनको वीक नहीं कहूँगा, वो हेल्दी हो गए हैं सब लोग। क्योंकि एक चीज़ मैंने उधर रह के देखी कि अगर आप जो फ़िज़ूल की जो मंचिंग होती मंचिंग है होती ना, असल कि चीज वही आप है। फ्रिज खोला, आपने उसमें से चीज़ निकाली, कोई ना कोई मुँह में डाली, बेवक्त की जो चीजें बेवक़्त खाते की जो हैं खाना है। आप अगर 3 वक़्त का भी खाना खाते हैं बहुत है। ना, और मुनासिब क्वांटिटी में खाते हैं, हम्म, और उसके बाद फ़िज़ूल कोई चीज़ जो है हम्म, ना मंचिंग ना करें, आप बड़े अच्छा अपना वेट, बिल्कुल। मैं तो ईमान को देख के हैरान हो गया हाँ, कि ईमान जी ने कितना अच्छा अपना वेट कंट्रोल किया है। हम्म, सबकी बड़ी हेल्दी जो है मुझे उनकी लग हम्म, रही है। तभी तो जब वो शो किया तो वो सारे अच्छे भी लग रहे थे, बिल्कुल सबके हाँ, फीचर्स प्रोमिनेंट हो रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत लग रहे थे सब। यही होता है। तो वही है, वो एक फिर क्या होता है जब इंसान एक्चुअल वर्ल्ड में आता है, वही वापसी वही वही चलते। वही रूटीन, वही टॉक्सिक सब। चीज़ें हाँ, स्टार्ट हो जाएगी, कि आप मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गए, फिर आप जो है वो इसी तरह से ही खाना-पीना, ये वो सारी चीज़ें। तो उधर जो इंसान जब ऑर्गेनाइज़्ड रहता है ना, अपने आप को हम्म, डिसिप्लिन में लेके आता है, तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हम्म, तो उस लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं अच्छा कि जब अंदर थे तो ये होता है कि ऑब्वियसली एक बाहर का माहौल अलग है, अंदर जाते हैं तो हर वक्त 24 घंटे कैमरे के अंदर होता है ना, बंदा आराम से बैठा होगा, कभी ऐसे फिर एकदम से यार कैमरा देख रहा होगा, सही से बैठ जाऊंगा कुछ होता था कि यार मुझे लगता है कि ना मेरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरी ना वो इंस्टिंक्ट जो है ना वो है इस तरह की कि यू आर बीइंग वॉच्ड। हम्म, मुझे हर वक्त लग रहा था, और यू आर अंडर हम्म, सर्विलियंस, के मतलब ये कि आपको हर वक्त देखा जा रहा है, आप हैं। तो मैं कॉन्शियस था इस चीज़ में, हम्म, इस चीज़ में मैं तो था बहुत ज़्यादा। तो जब हाँ चिट चैट हो रही होती थी, बातचीत हो रही होती थी, तब ख्याल आपका ख़त्म ही होता था। हम्म, और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा जो स्पैन ऑफ टाइम है बहुत लिमिटेड था, 1 हफ़्ता था, उसमें ये चीज़ रहनी भी थी मेरे ज़हन में। और अब जो लोग हैं मुझे लगता है कि वो यूज्ड हो गए। यूज़्ड टू हो गए हुए हैं। अब उनके लिए इतनी चीज़ वो हम्म, नहीं कर रही होगी, इतना वो कॉन्शियस नहीं होंगे इस चीज़ के ऊपर। शुरू में ज्यादा होता है। तो अब मैं देखता हूँ कि यार अच्छा यहाँ यहाँ पे भी कैमरास थे, अरे मैंने यहाँ पे तो नहीं कुछ ऐसा कर दिया था, अच्छा ट्रायल रूम में भी कैमरा लगा दिया उन्होंने। तो फिर काफ़ी जगहों में ऐसी ऐसी जगहों में इन्होंने, लेकिन यार वो सेटअप उन्होंने इतना खूबसूरत लगाया हुआ है, इतना ग्रैंड सेट है ये, कि
आप उधर और इन्होंने जो इस दफ़ा जो इन्होंने एक थीम जो लेके आए बिल्कुल ग्रीन 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 वाला, ये बड़ा अच्छा था और वो बड़ा हेल्दी लग रहा था आपको, आप एन्जॉय कर रहे थे, आपको अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे ना, अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो वहाँ आप इस लिहाज से आपको अच्छी फीलिंग थी तो आपकी, पौधा आपके पॉज़िटिव पास थी। है सेफ अभी भी आपने लगाया है कहीं क्या चीज़? पौधा जो बादशाह सलामत ने बिल्कुल, दिया बिल्कुल मेरे पास है, मैंने लगा दिए हाँ, और ऑब्वियसली मैं तो इस चीज़ को वैसे भी प्रमोट करता हूँ कि आपको हमें ग्रीन की तरफ जाना बिल्कुल चाहिए, जितना भी हम लोग कर हम्म, सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए हमें हम्म, ग्रीन उसको करना चाहिए। और मैं यही अक्सर बात करता हूँ कि जैसे हम लोग एज़ ए टूरिस्ट हम लोग जाते हैं, कितनी कितनी खूबसूरत जगहों में बिल्कुल जाते हैं, लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है जब हम वहाँ पे देखते हैं कि इतने-इतने गंदे पैम्पर्स पड़े होते हाँ, हैं, फ़िज़ूल बिल्कुल चीज़ें उन्होंने इतनी जाके वो लिटरिंग करते हैं, बड़ा दिल ना होता है, ख़राब होता है। हमें एज़ ए नेशन हमें ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें इस चीज़ को अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और बड़ा खूबसूरत है यार पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा खूबसूरत है। नारान के बाद जाके मैंने जब पहाड़ जब देखे ग्रीन यार इतने-इतने हम्म, खूबसूरत पहाड़, मैं तो हैरान हो गया यार, कि यार इतनी खूबसूरती है यार पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं इसको प्रमोट करते हम्म, यार? फिर मैं वो जो ऊपर वो आता है बाबू बाबूसर सेटॉप टॉप हाँ, बाबूसर टॉप के बाद ऐसी-ऐसी जगहें थी, मैंने कहा यार ये तो अगर यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन का अगर सेट लगा हो बिल्कुल तो इस बिल्कुल तरह की हम्म, ये अगर कैसल-शैसल ये वाली चीज़ें तो मैंने कहा ये तो वो वाली फीलिंग आएगी, उस तरह की बिल्कुल फील हम्म, आएगी। तो बड़ी खूबसूरत जगह है यार, इसको हम्म, एक्सप्लोर करने की और ज़रूरत है, टूरिज़्म को चाहिए कि इसको हम्म, और ज़्यादा प्रमोट करें इन बिल्कुल जगहों को। तो ग्रीन जो है मैंने तो सर वो जो मुझे मिला था पौधा, हम्म, वो तो मैंने लगा लिया और हम सबको चाहिए कि हम बिल्कुल जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इसके लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच अब्दुल्ला आप आए जाने से पहले अगर ऑडियंस ऑब्वियसली बड़े कमेंट आपके लिए भी आते हैं तो उनके लिए कोई अगर आप मैसेज या कोई चीज़ जो आपको फॉलो कर रहे थे आपकी पूरी जर्नी भी तमाशे की इन्होंने एंजॉय की उनके लिए कोई अगर मैसेज मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मुझे वोट किया और उन्होंने ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा डिसहार्ट भी हुए होंगे मेरी वजह से। तो इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मैं ड्रामास भी कर रहा हूँ और भी बड़े मज़े-मज़े की प्रोजेक्ट्स हैं आगे, तो ज़रूर मुझे फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह आप और भी चीज़ें बड़े मज़े की देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच अब्दुल्ला अब्दुल्ला थैंक यू थैंक यू।